और मुझे उस नर का मुंड चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाना है? भद्रकाली मैया के चरणों में। भाई पूजाएं कई प्रकार की होती है। एक होती है राक्षसों वाली पूजा, जो राक्षस लोग करा करते थे, जो कि मांस को मदरा को चढ़ाने वाली जो पूजा होती है राक्षसी। क्योंकि किसी ऋषि मुनि ने कभी भी इस प्रकार की पूजा को नहीं किया। ये हट वाली पूजा करी जाती है, अशुद्ध पूजा जिसे कहा गया, जो राक्षस लोग करा करते। हठ पूर्वक भगवान को मनाना, नहीं मांगे तो अपना गला काट के ही चढ़ा देना अथवा बकरे की बलि दे देना, ये सब राक्षसी पूजा होती है। लेकिन एक बात समझ लो, सात्विक जो पूजा होती है वे आपका कल्याण करने वाली होती है। लेकिन जो राक्षसी पूजा होती है, राक्षसी पूजा कैसी? जो राक्षस करते हैं वैसी पूजा। किसी जीव को बेवजह मार देना अपना कार्य सिद्धि के लिए, भगवान को बलपूर्वक प्राप्त करना कि नहीं मानोगे तो मैं जीव जंतु को मार दूंगा। जैसे होते गुंडे होते हैं, तू मेरे पास आ जा वरना तेरे बालक की गर्दन मेरे हाथ में भी काट के भागता हुआ आता है, अरे मेरे बालक की है। उसी प्रकार जो राक्षस होते हैं, राक्षसी पूजा होती है, या तो भगवान प्रसन्न हो जाओ वरना आपका जो अंश है ना जानवर में, जो उसको काट के चढ़ा दे। तो भगवान को मजबूरी में आना पड़ता है। तो राक्षस लोग भगवान को बुलाकर फिर वरदान प्राप्त कर लेते थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक तो भगवान को प्रसन्नता पूर्वक मनाना, भगवान प्रसन्न रूप में आए, और एक भगवान को जबरदस्ती बुलाना, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, अभी जीव जंतु को मारना प्रारंभ करें। तो भगवान को आना पड़े। तो नर मुंड की माला, नर की मुंड को कह दिया, संयोग बस घर में संतान हुई, अपने सेवकों को भेजा तो जंगल में कोई नहीं मिला। भरत जी महाराज एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, हाथ पकड़ लिया डाकुओं ने, चलो मेरे साथ, हम डाकू हैं, भाग नहीं पाओगे। भरत जी ने कहा भैया क्या बात है, कुछ नहीं बोले, और बस हाथ जोड़कर डाकू जहां ले गए वहां पे चल दिए। डाकुओं में भी उनको भगवान ही दिखाई दे रहा, हर किसी में भगवान ही देखते हैं भरत जी महाराज। इसे ही तो विशेष भक्ति कही गई है। परमहंस वाली भक्ति कौन सी है? जो प्रत्येक जीव में भगवान को ही देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, जब सब में हम परमात्मा को देखते हैं वही भक्ति तो परमहंस वाली है। भरत जी महाराज डाकुओं ने कहा तो चल दिए। उनको क्या पता था कि हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं। डाकू ने हाथ पकड़ा तो चल दिए। डाकू के सरदार ने कहा ले आए किसी नर के लिए मुंड चढ़ाने के लिए मां भगवती पर। डाकू ने कहा हाँ महाराज ले आए। नहलाया धुलाया गया भरत जी के लिए। भरत जी महाराज नहा लिए, बहुत सुंदर भोजन दिया गया तो भोजन को ग्रहण कर लिया। एक बात बताएं, कोई बेवजह आपको पानी भी नहीं पिलावेगा आजकल के संसार में। आज के युग में कोई बेवजह पानी नहीं पिलावे। और भरत जी के लिए 56 भोग आ रहे हैं। मन में विचार किया चलो प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आपने पानी दे दिया तो पानी पी लिया, आपने भोजन की व्यवस्था करी तो भोजन हमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि पूरा संसार आप ही हो, आप ही मालिक हो और हम आपके बच्चे हैं। हर किसी में भरत जी जो है तो भगवान को ही देखें। लेकिन ध्यान रखना, कोई आपको मिष्ठान खिला रहा है, बहुत कुछ 56 भोग खिला रहा है बेवजह, तो निश्चित कोई कार्य सिद्धि भी करा सकता है। भरत जी महाराज भूल गए, अभी खिला रहा है, इससे ज्यादा निकाल भी लेगा। बढ़िया वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, फूलों की माला डाली। उनको क्या पता था ये माला नहीं है, ये तो फंदा बनने वाली है माला। हाथ पकड़कर ढोल बजाते हुए ले गए भद्रकाली के दरबार में। जब भद्रकाली के दरबार में ले गए तो भरत जी का जो सिर है भद्रकाली के चरणों में रख दिया। डाकू का सरदार था, कहने लगा कहां है मेरा खड्ग, कहां है मेरी तलवार, आज मैं नरमुंड अर्पित करूंगा। जैसे इस प्रकार कहा
मां भगवती ने मन ही मन विचार किया, ये कैसा दुष्ट है, एक परमहंस जो सब में परमात्मा के दर्शन करता है, उसको मारने आए हैं। आज सबकी डाकों की खैर नहीं है। मूर्ति फट गई भद्रकाली की। भद्रकाली मैया जो है वो प्रचंड रूप में प्रकट हो गई। वो भद्रकाली मैया की। डाकू के सरदार से तलवार को लिया और डाकू के सरदार की ही गर्दन को अलग कर दिया। हे दुष्ट, तू मेरे पुत्र को मारेगा जो आत्मज्ञानी है, परमहंस है। बोल भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया जो है पुनः मूर्ति में विराजमान हो गई। भले ही कौन माता होगी जो अपने संतान को मारे। जब भरत जी महाराज ने उठकर देखा, अरे मुझे मारने आए थे, ये तो उनके सरदार, डाकुओं के सरदार की गर्दन अलग हो गई है। सब डाकू तो छोड़कर चले गए। भद्रकाली मैया के चरणों में मस्तक रख दिया। हे माँ, हे शक्ति पुंज, वो शक्तिमान कब मुझे दर्शन देंगे, कब परमात्मा मुझे अपने हृदय से लगाएंगे। आखिर कब तक मैं संसार में भ्रमण करता रहूंगा, घूमता रहूंगा। हे प्रभु, हे मैया, आप मेरा उद्धार कब करेंगी, मेरी अर्जी को कब स्वीकार करेंगी। भद्रकाली मैया से भरत जी महाराज बारंबार अर्जी लगाने लगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। किसी भी देवता का अक्षर आप लिखो, राम लिखोगे तो 2 अक्षर कम से कम चाहिए। 2 अक्षर से छोटा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। 1 अक्षर का कोई शब्द होता है, जिसे कहते हैं माँ। माँ के लिए 2 अक्षरों की जरूरत नहीं है, और सबके लिए 2 क्या 3 क्या 4 अक्षरों की जरूरत है। लेकिन 1 अक्षर में, माँ शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। या तो सृष्टि का अधिकार उन ब्रह्मा जी को मिला हुआ है जो सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, या तो सृष्टि उत्पत्ति का अधिकार जो है एक माँ के लिए मिला हुआ है। इसलिए माँ का जो दर्जा है ना, वो पिता से कहीं जाता है। आइए हम सब लोग भी उन्हीं माँ भगवती को मनाते हुए कथा में आगे प्रवेश करेंगे। भरत जी महाराज भद्र